क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर दिखने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? लगता है जैसे हम सबका सपना है कि हम हमेशा शानदार दिखें, महंगे कपड़े पहने और सबको दिखाएं कि हम कितने सफल हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस अमीर दिखने के पीछे की कीमत क्या है? चलिए, इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए गहरी बातें करते हैं। आज का टॉपिक है वाई लुकिंग पुअर इज इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूं आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक जीवनदायिनी विचार नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अमीर दिखने की कोशिश करते हुए आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया है और उस खाली बैंक बैलेंस को देखकर आपका आत्मसम्मान भी गिरने लगा है? शायद आप महसूस करते होंगे कि जैसे ही आपने अपनी लाइफ में थोड़ा फ्लेक्स करना शुरू किया, वैसे ही आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगीं। ठीक यही हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। क्यों हमें अमीर दिखने के बजाय अंदर से अमीर बनना ज्यादा जरूरी है। अरे भाई, ये क्या हो गया? घर की दीवारें भी इस कार की तरह महंगी दिखने लगीं। क्या यही फैशन है? पर सच्चाई ये है कि जो आप दिखाते हैं वही आपको खाता भी है। आप सोच रहे होंगे, अगर अमीर दिखना गलत नहीं है तो क्या मैं फटे पुराने कपड़े पहनूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जहां आप दिखने में भी स्मार्ट और शानदार रहेंगे, लेकिन अपनी जेब की लिमिट को पहचानते हुए। द हिडन कॉस्ट ऑफ शोइंग ऑफ। इमेजिन करें, आपने अपना सपना पूरा किया। आपने मेहनत की, सेविंग की और एक शानदार नई कार खरीदी। अब आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप सफल हो गए हैं। तो क्या होता है? जैसे ही आप कार सर्विसिंग के लिए जाते हैं, सामने वाला दुकानदार आपके कार के मॉडल को देखकर प्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि वह आपको अमीर समझता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। रिसर्च ने दिखाया है कि जब लोग अमीर दिखते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, और यही वास्तविकता है। आप नहीं जानते कि आपके अमीर दिखने की कीमत क्या हो सकती है। एक बार जब आपने महंगी चीजों पर पैसा खर्च कर लिया तो उनकी रिपीट कॉस्ट बार बार आपकी जेब से निकलने लगती है। कहानी में आगे जानिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी जिंदगी में इस गलती को समझा और फिर कैसे उसकी जिंदगी बदल गई। क्या आप सोच सकते हैं कि वो इस अमीर दिखने की आदत से कैसे बाहर आया? ये बहुत दिलचस्प है, और जानने के बाद शायद आपको भी अपनी लाइफ में बदलाव की जरूरत महसूस हो। लेकिन ये सिर्फ एक कार के बारे में नहीं है। इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी जीवन शैली दूसरों से मुकाबला करने की कोशिश में आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है? इस पर आने वाले अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। द साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ कंपेयरिंग। आपने देखा है ना कि हम जब अपने पड़ोसियों या दोस्तों से खुद की तुलना करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है। एक बार सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, एक अच्छी जॉब हासिल की है, पैसे बचाए हैं और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लिए हैं, लेकिन फिर अचानक आपको पता चलता है कि आपके पड़ोसी के दोनों बेटे विदेश में काम कर रहे हैं और उनका पैकेज लाखों में है। अब आप क्या करेंगे? खुद को उस सफलता से तुलना करेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास टूटने लगेगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस स्थिति में खुद को बार बार दूसरे लोगों से कंपेयर करना हमारी मानसिक शांति को खत्म कर सकता है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आप दूसरे लोगों से खुद की तुलना करने लगते हैं तो न सिर्फ आप अपनी खुशी खो देते हैं, बल्कि अनजाने में एक बुरे मानसिक चक्र में फंस जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चिंता और अवसाद को बढ़ाता है। क्या आप इस चक्र से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अब सवाल ये उठता है, क्या हमें अपनी सफलता को दूसरों से कंपेयर करने की आदत से बाहर आकर अपनी ओर से देखना चाहिए? इसका एक बड़ा कारण है जो कि हम अगले पॉइंट में समझेंगे। द कॉस्ट ऑफ लूजिंग जेन्युइन कनेक्शंस। इमेजिन करें, आपने खूब पैसे खर्च किए, महंगे कपड़े खरीदे, शानदार घड़ी पहनी, और यह सब सिर्फ दिखावे के लिए। अब आपको लगता है कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको सराहेंगे। लेकिन क्या हुआ? लोग आपकी असली पहचान को पहचानने के बजाय आपके पैसे और अमीर दिखने को देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिखावे के कारण आप अपनी असली और सच्ची दोस्ती खो सकते हैं? एक हालिया स्टडी में यह पाया गया कि लोग जिनके पास अमीर दिखने का रुझान होता है, वे अपनी जिंदगी में असली और सच्चे कनेक्शन खो देते हैं। यह स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि आपके दोस्त अब यह नहीं जान पाते कि आपसे असली दोस्ती हो रही है या फिर सिर्फ आपके पैसे की वजह से। लेकिन फिर क्या हुआ जब एक व्यक्ति ने यह महसूस किया कि उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी वह सच्चे दोस्त थे, न कि महंगी कार या घड़ी। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले का सामना किया। जानिए, क्या वह दिखावे की दौड़ में शामिल हुआ
या उसने सच्चे रिश्तों के साथ जीवन जीने का निर्णय लिया? इसका जवाब आपको अगले पॉइंट में मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। द रियल कॉस्ट ऑफ लग्जरी। हम हमेशा सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से हमारा स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम महंगी चीजें खरीदते हैं तो हमें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार उनके मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ता है। जैसे आपने एक महंगी कार खरीदी तो एक समय बाद उस कार की सर्विसिंग, इंश्योरेंस और दूसरी खर्चे भी जुड़ते हैं। यही वजह है कि यह लग्जरी हमें नहीं बल्कि हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। महंगी चीजें हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन उनकी कीमत लगातार बढ़ती जाती है। सोचिए, क्या आप अपनी बचत को खत्म करके सिर्फ दिखावे के लिए चीजें खरीदना चाहते हैं? अगर यही खर्चा लगातार बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या यह आपके लिए एक बुरे सपने जैसा नहीं लगेगा? तो अब सोचिए, क्या इस अमीर दिखने की दौड़ में हम अपनी मानसिक शांति और पैसे को खो रहे हैं? अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि क्यों इस दिखावे से बाहर आना असली खुशियों की ओर पहला कदम हो सकता है। द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस थ्रू वेल्थ। हमारे समाज में यह धारणा बन चुकी है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी ज्यादा संपत्ति होती है उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है? एक अमीर व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति की सुरक्षा, देखभाल और बढ़ोतरी का लगातार दबाव होता है। क्या यह सच नहीं है कि अगर हम कम खर्च करके अपनी लाइफ को सिंपल रखें तो मानसिक शांति और संतुष्टि ज्यादा मिलती है? सोचिए, क्या होगा अगर हम यह मान लें कि खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती बल्कि हमारे इमोशनल और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है? अगर आपने कम खर्च करके ज्यादा खुश रहना शुरू किया तो क्या वह असली सफलता नहीं होगी? द डिडरो इफेक्ट एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर लाइफ। क्या आपने कभी सुना है डिडेरोट इफेक्ट के बारे में? यह वह स्थिति है जब आप एक महंगी चीज खरीदते हैं और फिर वह चीज आपके बाकी चीजों को बेकार महसूस कराती है। यह एक तरह का मानसिक चक्र होता है जो हमें बार बार अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए मजबूर करता है। जैसे एक उदाहरण लें, एक गरीब दार्शनिक जो एक महंगी ड्रेस से प्रभावित होकर अपनी बाकी सारी चीजों को महंगा करने की ओर बढ़ गया था। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने एक चीज खरीदी और फिर बाकी चीजों की कीमत बढ़ाने का दबाव महसूस किया? क्या आपको लगता है कि यह मानसिक चक्र कहीं न कहीं आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना सकता है? क्या आप तैयार हैं इस चक्र से बाहर निकलने के लिए? हाउ टू कीप योर पीस ऑफ माइंड वाइल बिकमिंग वेल्थी। आपने कभी सोचा है कि असल में अमीर बनने के लिए हमें बाहर से दिखावा नहीं बल्कि अंदर से खुद को तैयार करना चाहिए? एक व्यक्ति जो सच में अमीर होता है वह अपनी लाइफ में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देता है। यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। जितना कम हम अपनी बाहरी चीजों पर फोकस करते हैं उतना ज्यादा हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। जब हम दिखावे से बाहर निकलते हैं तो हमें असली खुशी और स्थिरता मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ के सबसे अहम फैसले को लेने के लिए, जहां आप दिखावे से बाहर निकलकर असली खुशी की ओर बढ़ें? जब आप दिखावे से बाहर निकलते हैं तो आपके पास समय और पैसे की बहुत बड़ी बचत होती है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस बचत को सही दिशा में निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। लिविंग बिलो योर मीन्स एंड बिल्डिंग वेल्थ। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वे जानते हैं कि वे अपनी आय से ज्यादा खर्च नहीं करते। आप अगर कम खर्च करके अपनी लाइफ में संतुलन बना सकते हैं तो आपके पास निवेश के लिए ज्यादा पैसे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप दिखावे से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को समझदारी से जीने की दिशा में कदम बढ़ाएं तो आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है? सोचिए, आप बिना किसी बड़े खर्चे के हर महीने अपने पैसे को बचाते हैं और उसे सही तरीके से निवेश करते हैं। क्या इससे आपकी लाइफ में स्थिरता नहीं आएगी? द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। जो लोग दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते वे अपनी बचत को सही जगह पर निवेश करते हैं। अगर आप दिखावे के बजाय अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करेंगे तो आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रास्ते पर चलने के लिए? अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से निवेश करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं तो मेरी अगली वीडियो देखें। मैंने इस बारे में विस्तार से बताया है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगले वीडियो में जानिए हाउ यू कैन अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन बुक समरी के बारे में। लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।